Hello, you're watching CVR News Signal. This is Savila Kuttapalli. Welcome to Inside News. Well, moving to the details, Avdesh Prasad of the Samajwadi Party expressed a deep sorrow over the passing of former Prime Minister Manmohan Singh. Praising his efforts to establish the Indian's economy, Prasad emphasized that Singh's legacy would be remembered by the nation for his dedication to public service. He also spoke about the importance of giving Singh a respectful funeral, urging that there should be no controversy over the location and suggested that Rajghat would be the most fitting place. Prasad called on the Bharatiya Janata Party to set aside ideological differences and honour Singh's contribution in a manner that benefits a leader of this stature. Well, he also further requested the Prime Minister Modi and Home Minister Amit Shah ensure there is no negligence in the funeral arrangements. जिन पर भारत के पूर्व प्रधानमंत्री सदैव मनमोहन सिंह जी का आज अंतिम अंत्येष्टि है। इस अवसर पर हम सभी देशवासी उनके निधन पर बहुत दुखित हैं और उन्होंने जिन परिस्थितियों में देश की अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने का काम किया, वो सदैव सदैव देशवासियों को याद रहेगा। जहां तक उनकी अंत्येष्टि में स्थल का स्थान है कि कहां पर उनकी अंत्येष्टि की जाए, इसमें किसी प्रकार का विवाद नहीं होना चाहिए। वो देश के उन नेताओं में है जिनका स्थान राजघाट में मिलना चाहिए। इसमें मैं उम्मीद करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी अपनी विचारधारा को संकुचित न करे, राष्ट्र हित में और परंपरा हित में सदैव मनमोहन सिंह जी के अंत्येष्टि स्थल को उनके लिए समर्पित करें। सदैव राष्ट्र के लोग उनको नमन करते रहेंगे। हमारे नेता माननीय अखिलेश जी ने भी इस संदर्भ में अपनी बात देश के सामने रखी है। हम उनकी बात से सहमत होते हुए पुनः आग्रह करते हैं। Well, Mumtaz Patel, a Congress leader, expressed his heartfelt condolences at the AICC as she paid tribute to former Prime Minister Dr. Manmohan Singh. She described Singh as a person of exceptional character, highlighting the deep respect he earned from his colleagues and the strong bond he shared with our late father. While Patel also emphasized that Singh, often labelled as a weak Prime Minister, and was so far from that. She praised his decisive leadership, especially during his tenure as the Finance Minister and Prime Minister, where he made bold decisions in the nation's best interest, including the landmark nuclear deal. She also noted that Singh's rise from humble beginnings to become a towering figure and in Indian politics was a statement to the power of education and determination. मौजूद हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए और मेरे पिता के तो खैर ख़ास रह चुके हैं कलीग। एक बहुत ही अटूट किस्म का बंधन था, एक दूसरे की इज़्ज़त रिस्पेक्ट जो थी, कमराडरी जो थी। मेरे फादर बहुत ही ऊंची नज़रों से उनको देखते थे एंड टुडे इंडिया हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट मैन। मैं नेता भी नहीं कहूँगी पर एक बहुत ही अच्छा इंसान हमने खोया है, जिन्होंने हमेशा कहते थे वीक प्राइम मिनिस्टर, बट इसको मैं गलत कहूँगी क्योंकि
चाहे वो आरबीआई में थे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर थे और बाद में जब 10 वर्ष प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टेप्स उन्होंने लिए जो भी देश हित में थे। और जहां उनको लगता था, न्यूक्लियर डील की आप अगर बात कर लें, उससे पहले भी जितने भी उन्होंने जो डिसीजंस लिए हैं, काफ़ी पार्टी के ओपिनियन के खिलाफ जाकर भी लिए, क्योंकि उनको लगता था कि इससे हिंदुस्तान का फ़ायदा होगा। तो स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, काइंड पर्सनालिटी, ये दिखाता है और दर्शाता है कि एक गरीब सिंपल परिवार से इंसान ऊपर जब उठता है, ख़ास करके एजुकेशन के माध्यम से, तो ही कैन डू वंडर्स फॉर द कंट्री। आज यहाँ AICC पर हम मौजूद हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए। और मेरे पिता के तो खैर ख़ास रह चुके हैं कलीग। एक बहुत ही अटूट किस्म का बंधन था, एक दूसरे की इज़्ज़त, रिस्पेक्ट जो थी, कॉमराडरी जो थी। मेरे फादर बहुत ही ऊंची नज़रों से उनको देखते थे। एंड टुडे इंडिया हैज़ लॉस्ट अ ग्रेट मैन। मैं नेता भी नहीं कहूँगी, पर एक बहुत ही अच्छा इंसान हमने खोया है, जिन्होंने हमेशा कहते थे वीक प्राइम मिनिस्टर, बट इसको मैं गलत कहूँगी, क्योंकि चाहे वो आरबीआई में थे, चाहे फाइनेंस मिनिस्टर। Well, Rajasthan Deputy CM Prem Chand Barwa addressed the increasing number of road accidents in the state, highlighting efforts to improve road safety, while he also mentioned that a recent meeting chaired by Chief Minister Ashok Gehlot involved multiple departments such as transport, road safety, education and medical services to find solutions. A monitoring team has also been created to address the black spots on roads, checks vehicle fitness and ensure driver safety, particularly focusing on eye exams for drivers during the evening hours. Well, Barwa also emphasized the need to reduce accidents caused by animals on roads and assured that intensive measures would be taken to prevent accidents and safeguard lives. के लिए बहुत गंभीर विषय है कि सड़क हादसे रुकने चाहिए और हमारे लोगों की जो जान जाती है उसमें हम किस तरह से उसको रोकें, इसके लिए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी बड़े गंभीर है और इस विषय को लेकर परसों के दिन मीटिंग उन्होंने रखी थी, जिसमें हम सब डिपार्टमेंटों को माननीय मुख्यमंत्री जी ने बुलाया, जिसमें हमारा परिवहन विभाग भी था, सड़क सुरक्षा, और एजुकेशन डिपार्टमेंट भी था उसमें, हमारा चिकित्सा विभाग भी उसमें था और पीडब्ल्यूडी भी। सब अधिकारियों को मिलकर जो शिक्षा फ्रेमवर्क वाला है वो सारा डिपार्टमेंट के लोग यहाँ पे थे। और उसमें गंभीर विषय यही है कि हम किस तरह से इनको रोक पाए। पीडब्ल्यूडी के जितने भी हमारे सड़कों पर जो ब्लैक स्पॉट्स है उनको चिन्हित करके जल्दी से रिपोर्ट दे। हालांकि चिन्हित पहले से भी है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी का कहना यह है कि चिन्हित तो है, लेकिन इसका समाधान क्या है, उस समाधान को लेकर गंभीर थे। और उसके लिए यहाँ पे एक मॉनिटरिंग टीम भी सीएस को आदेश देकर बनवाई है कि वो मॉनिटरिंग टीम सभी डिस्ट्रिक्टों पे, सभी रोडों पे इसका ध्यान रखेगी। और चिकित्सा विभाग को भी उन्होंने आदेश दिया है कि जितने भी अपनी एम्बुलेंस व्यवस्था है और उनको फर्स्ट एड तुरंत वहां मिल जाए, उसको लेकर भी एक गंभीरता से इस पे विचार किया गया है। और इसको रोकथाम के लिए हम प्रयास कर रहे हैं कि परिवहन विभाग में भी जो फिटनेस नहीं है गाड़ियों की, उसका भी हम देखें कि इसका इंश्योरेंस नहीं है, किसी के परमिट, इनको सब की जांच एक गहनता से करी जाए। जिन ड्राइवरों के जो शाम के टाइम देखा गया है कि 6 से 9 के टाइम में सबसे ज्यादा एक्सीडेंट होना पाया गया है, तो उसमें ड्राइवरों की भी जो चश्मा है उसकी भी जांच करें। उन अधिकारियों और डॉक्टरों को भी निर्देश दिया गया है डिपार्टमेंट को कि हम एक अभियान चला के उनकी आंखों जांच करी जाएगी। इवन शाम के टाइम में पशु पक्षियों का भी वहां रोड पे चलना। Well, Maluk Nagar from RLT expressed that Manmohan Singh's funeral transcends party politics, emphasizing his significant contribution to the nation. He highlighted that Singh took charge as Prime Minister at a crucial time when the country needed economic reforms to progress, and Nagar furthered
mentioned that like other influence figures such as Baba Ambedkar, Singh's contributions should be recognized beyond party lines, suggesting the establishment of a memorial to honor him for future generations. He also pointed out the importance of honoring leaders who have worked for the nation regardless of their political affiliations. देखिए, मनमोहन सिंह जी पार्टी और पॉलिटिक्स से ऊपर उठ करके हम एनडीए के लोग हमेशा सोचते हैं, देश में ऐसे समय पे प्रधानमंत्री बने थे जब देश को जरूरत थी आर्थिक सुधारों को और देश को तरक्की के रास्ते पे चढ़ाने के लिए, और उनका बहुत बड़ा योगदान है। हम सब देश के लोग इस बात को हमेशा माने। देखिए, जो एनडीए की सरकार और एनडीए की सरकार के सभी घटक दल बहुत संवेदनशील हैं। देश के लिए जिन लोगों ने काम किया है और देश के जो पूर्व प्रधानमंत्री रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए पार्टी, पॉलिटिक्स, जाति, धर्म सबसे ऊपर उठ के काम करते हैं। ऐसा नहीं है जैसे बाबा अंबेडकर साहब ने काम किया और उनको 1947 से लेकर के 1990 तक भारत रत्न नहीं दिया था, तो मनमोहन सिंह जी ने अगर काम किया है तो इनके लिए समय में सभी सरकारों के लिए। देखिए, मनमोहन सिंह जी पार्टी A mega job fair was held in Vijayawada to provide employment opportunities for the region's youth. Over 60 companies from sectors like IT, automobile services and education participated in the event, which was supported by local MP Kesaneni Shivnath and District Collector Lakshmi Shah. Well, the fair attracted more than 4,000 job seekers, with plans to continue organizing similar events in the future, and the initiative aligns with the vision of the Chief Minister and Prime Minister to create jobs and promote entrepreneurship, and a district level placement cell will be set up to support job seekers further. Today in Vijayawada NTR city, we have started Mega Job Mela to give job opportunities to not less than 3,000 youths who are aspiring job seekers. So by inviting around more than 60 companies from across the country, we have organized here. So in the Vijayawada parliamentary constituency. So the response is huge. So a lot of youths are coming forward, and a lot of companies are also coming forward to provide jobs in various sectors, like IT sector, automobile sector, service sector, even education sector, tutors. So many jobs are there. So youths are coming and utilizing. So this is done mainly with the vision of Honorable Chief Minister and the vision of Honorable Prime Minister with Vikasit Bharat and Andhra Pradesh Vision 2047. Jobless people, nearly 20 lakh people are there jobless. So our chief, Mr. Chandrababu Naidu, has promised in his election we would give 20 lakhs jobs to the younger youth who have been qualified from the colleges. So as per wish, and with the help of our district administration, mainly our district collector Mr. Lakshmi Shah and our MLAs, Honorable Gadde Rammohan Rao Garu and as well as Bonda Uma Garu, we have organized a massive job mela. Around 7,000 people may be attending this job mela. Presently, we have already we have crossed around 4,000 online or offline applications. So most of the companies, nearly 64 companies are participating in this job mela, and most of them are major companies. Right from 15,000 to 60,000 they are offering as a salary for the new upcoming graduates. So we are very happy. As per the wishes of our Honorable Chief Minister Chandrababu Naidu ji, we have organized a massive job mela in Vijayawada NTR district, which is being the second highest per active people district in Andhra Pradesh. We want to see each and every. With Jodhpur experiencing a surge in tourists both from India and abroad celebrating the New Year and vacation season, visitors are captivated by attractions like Mehangarh Fort and the city's rich culture, including local dishes such as Motu's Jalebi, and tourists are also enjoying Jodhpur's clean, peaceful environment and pleasant winter weather. Many families like Pankaj Kumar Jas are using the trip to expose their children to the city's culture and history, while some are also planning to visit nearby Jailsidh for a desert experience, and Jodhpur's charm continues to draw travelers from all over. जोधपुर बहुत ही अच्छा अनुभव है, हम पहले भी आ चुके हैं और आज खास मेहरानगढ़ फोर्ट देखने के लिए आए। ये बहुत फैंटास्टिक है। जो राव जोधा ने जो सिटी को डेवलप किया है वो अमेजिंग है। यादगिरी बन जाती है, वापस जाते तब भी ऐसा लगता है कि अपने शहर में ऐसा क्यों कुछ नहीं है। बहुत फैंटास्टिक।
यहाँ का खाना लाजवाब है, उसकी कोई कंपैरिजन ही नहीं है। हम जब गुजरात में कंपेयर करते हैं तो उसकी कंपैरिजन में यहाँ के खाने को हम लोग भूल जाते हैं कि अपने शहर में शायद ऐसा खाना मिलता होता तो हमें मजे आ जाते। कहाँ घूमे यहाँ पे? हम यहाँ पे जसवंत थाड़ा देख के आए, उमेद भवन देखा है, सूर्या के नमकीन खाया है हमने, मोटू की जलेबी खाई है, अभी मलाई रोटी भी खानी है। आज हमको थोड़ा ट्रेडिशनल शॉपिंग भी करेंगे राजस्थानी और उसके बाद फिर वापस अहमदाबाद जाएंगे। हार्दिक अरोड़ा नाम है मेरा। आप तो बता दीजिए। Very nice city, peaceful, not much traffic, and very clean, and good buildings to see, and good Indian delicacies to relish. क्या नाम आपका? नाम बता दीजिए। Meghal. मैंने ठंड तो बढ़ी है, लेकिन अपने जब जोधपुर का ठंड इतना बढ़िया है कि सुबह तो लगा कि जैसे बहुत ठंड है, लेकिन अभी आप समझ लीजिए कि आप एकदम मैंने स्वर्णिम काल में है, न ठंड है और उसका एक आनंद ही अलग है। तो कुल मिला के ठंड तो ज्यादा है, लेकिन मनाने के लिए आए आप? नहीं, हम तो बस जोधपुर में अपने बच्चों को यहाँ की संस्कृति दिखाने आए हैं। और अपना न्यू ईयर तो संवत्सर है, जो कि माना चैत में स्टार्ट होता है। तो हमारा उद्देश्य था, छुट्टी था तो बच्चों को थोड़ा जोधपुर की संस्कृति से अवगत कराना। तक क्या क्या देखा सर? अभी तो बस देखने ही जा रहे हैं, तो जैसलमेर देख के आए सर। जैसलमेर का राणा बेगरा। Well, Manickam Tagore, a senior Congress leader, expressed his deep sorrow over the passing of India's 13th Prime Minister Dr. Manmohan Singh, calling it a significant loss for the nation. And Tagore hailed Dr. Singh as the architect of modern India 2.0, building upon the vision of Jawaharlal Nehru and steering the country towards the prosperity in the 21st century. He also credited Dr. Singh with leading India's liberalization and significantly reducing poverty, lifting more than 270 million people out of the hardship during his tenure. He also emphasized that Dr. Singh's visionary leadership was pivotal in shaping India's growth, particularly benefiting the middle class. He also criticized the BJP for not handling the controversy surrounding Dr. Singh's memorial appropriately, urging for a proper tribute to be arranged by the government. He also affirmed that Dr. Singh's contributions to India's development would always be remembered and celebrated by the people of the country. Prime Minister Dr. Manmohan Singh's loss is a real loss for India's modern India. He is the architect of the modern India 2.0, which Pandit Nehru wanted to establish. He took forward that work in the 21st century and made India where we are. And India's liberalization story, as well as the direct benefit to the people, all been envisaged by Dr. Manmohan Singh's term, and his government for the past 10 years had made remarkable progress in uplifting more than 27 crore people out of poverty. And we all remember Dr. Singh's contribution to the country, and Dr. Singh will always remain a king in the hearts of people. And the middle class, which has grown from 91 to this level, needs to understand that the growth story was possible because of a visionary leader like Dr. Manmohan Singh. And we all remember him today on the day when we are going to pay our last condolences in the party office, in Indian National Congress office in Akbar Road. We all will always remember his contribution to country as well as to people of India. And so there is also controversy. We all know that they should not have come, and the BJP government.
Pramod Tiwari, Congress leader, criticized the BJP for its handling of the allotment of land for a memorial to former Prime Minister Manmohan Singh. He reflected on the historical significance of Congress in India's independence struggle, highlighting sacrifices made by leaders like Mahatma Gandhi and Jawaharlal Nehru. While Tiwari condemned the BJP's action, calling it a display of arrogance and an inferiority complex, and he also expressed disappointment that the party which had supported the British during the freedom struggle was now in power. He emphasized Singh's contributions, particularly in economic reforms and improving the country's welfare, and termed the BJP's action as politically motivated and vengeful. यह स्थापना इसलिए की गई थी कि देश को गुलामी से आज़ादी मिले, लोगों को अधिकार मिले। कांग्रेस कई मोड़ पर, चाहे वो लाहौर अधिवेशन हो, चाहे बेलगाम का अधिवेशन हो, चाहे वो मुंबई का हो, हर जगह देश की आज़ादी की लड़ाई के लिए संघर्ष करती रही। कांग्रेस के झंडे के नीचे ही बलिदान हुए, कुर्बानियां हुई और अंग्रेजों के खिलाफ एक निर्णायक अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया 1942 में, और उसी के बाद 15 अगस्त 1947 का दिन आया। महात्मा गांधी, तिलक जी, लाजपत राय, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू, तमाम ऐसी हस्तियां थी जिन्होंने समय समय पर नेतृत्व किया और तब तक संघर्ष किया, कुर्बानियां देते रहे, बलिदान देते रहे, पुलिस की लाठियां खाते रहे, अंडमान निकोबार की जेल भरते रहे, जब तक कि देश आजाद नहीं हो गया। दुर्भाग्य है कि आज वो लोग सत्ता में बैठे हुए हैं जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, मुखबिरी की थी, उनकी सेना में भर्ती होने का ऐलान किया था। दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है, पीड़ादायक है। ये घटिया राजनीति है भारतीय जनता पार्टी की। Abu Asim Azmi of the Samajwadi Party expressed deep sorrow over the passing of former Prime Minister Dr. Manmohan Singh, praising his simplicity and humility despite his high office. Azmi highlighted Singh's down-to-earth nature, stating that his lack of ego and approachability were qualities to be admired. He also urged that future generations learn from Singh's life and leadership, much like they did from Dr. APJ Abdul Kalam. On the topic of the upcoming local body elections, Azmi reconfirmed that SP will contest the BMC elections independently, emphasizing the party's commitment to secularism and distancing itself from any communal influence. और जिस तरह उन्होंने काम किया, जिस तरह लोगों से मिलते थे, जो उनकी हैबिट थी, मैं समझता हूं कि मैं इसे हम कभी भूल नहीं सकते। अफसोस है मुझे कि आज मनमोहन सिंह हमारे साथ नहीं है। मैं दिल की गहराइयों से उनको श्रद्धांजलि देता हूं। जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो थे, उनको मेमोरियल की जगह भी देने की बात की जा रही है, मांग की जा रही है कि मेमोरियल जो जगह है दी जाए स्मारक के लिए। बिल्कुल देना चाहिए, ऐसे लोगों को देना चाहिए और उन पे किताबें छपना चाहिए कि किस तरह सिंप्लिसिटी थी, जिस तरह से अब्दुल कलाम साहब जिस तरह से राष्ट्रपति बने, जैसा उनका कैरेक्टर था, जिस तरह से ये प्रधानमंत्री जैसा उनका कैरेक्टर था, ऐसे लोग ऐसी चीजें बच्चों को और आने वाली नस्लों को सिखाना चाहिए कि अगर इस तरह से देश में लोग आगे रहेंगे तो देश तरक्की करेगा और देश में जरूर जो अच्छे लोगों को सीख मिलना चाहिए इस तरह की। और बात करूँ अगर चुनाव की, आने वाला जो चुनाव है लोकल बॉडी बीएमसी चुनाव होगा, क्या उसमें समाज A tragic accident occurred in Pratapgarh, Uttar Pradesh, where a high-speed Scorpio lost control and collided with a transformer, leading to a fire. And the incident took place in the Manadatha area under Tandpur, with the vehicle's registration number UP 72 BP 09, and the local police and fire department rushed to the scene and rescued the injured, sending them to the district hospital. And one of the injured, identified as Vinod Patel from Sarai Morar, succumbed to his injuries, while 3 others are being treated for their wounds. Well, authorities have ensured that peace and order are maintained at the site. कल दिनांक 27-28 की रात्रि में थाना देलूपुर के अंतर्गत कस्बा मानदाता के पास अपना ढाबा स्थित है, जहां पर एक खंबे में एक सफेद रंग की स्कॉर्पियो जिसका नंबर UP 72 BP 8889 था,
उसका खंबे से टकराकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आग लग गई थी। इस सूचना पर तत्काल थाना देलूपुर की पुलिस तथा फायर स्टेशन के कर्मी मौके पर पहुंचे। इनके द्वारा घायलों को वहां से निकाला गया और जिला अस्पताल भेजा गया। घायल व्यक्तियों में से एक व्यक्ति जिनका नाम विनोद पटेल था, जो सराय मुरार थाना मांधाता के रहने वाले हैं, उनकी मृत्यु हो गई तथा 3 अन्य घायल व्यक्तियों का इलाज जिला अस्पताल प्रतापगढ़ में चल रहा है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। बड़ा हुआ के बाद देखें गाड़ी के आटो चार ऐसा है ना, ठीक है बात करें ना। हाँ चलिए अब क्लियर हो जाए साहब हम बात करें। कल दिनांक 27-28 की रात्रि में थाना देलूपुर के अंतर्गत कस्बा मांधाता के पास अपना ढाबा स्थित है, जहां पर एक खंबे में एक इसका सफेद रंग की स्कॉर्पियो जिसका नंबर यूपी 72 BP 8889 था, उसका खंबे से टकराकर एक्सीडेंट हो गया था, जिसमें आग लग गई थी। इस सूचना पर तत्काल A mega job fair was held in Vijayawada to provide employment opportunities for the region's youth. Over 60 companies from the sectors like IT, automobiles, services and education participated in the event, which was supported by local MP Kesineni Shivanath and District Collector Lakshmi Shah. Well, the fair attracted more than 4,000 job seekers with plans to continue organizing similar events in the future. The initiative aligns with the vision of the Chief Minister and Prime Minister to create jobs and promote entrepreneurship, and a district level placement cell with to be set up to support job seekers further. Today in Vijayawada entire city we have started mega job mela to give job opportunities to not less than 3,000 youths who are aspiring job seekers. So by inviting around more than 60 companies from across the country, we have organized here. So in the Vijayawada parliamentary constituency, so the response is huge. So a lot of youths are coming forward and a lot of companies are also coming forward to provide jobs in various sectors, like IT sector, automobile sector, service sector, even education sector, tutors. So many jobs are there. So youths are coming and utilizing. So this is done mainly with the vision of Honorable Chief Minister and the vision of Honorable Prime Minister with Vikasit Bharat and Andhra Pradesh Vision 2047. Jobless people, nearly 20 lakh people are there jobless. So our chief, Mr. Chandrababu Naidu, has promised in his election he would give 20 lakhs jobs to the younger youth who have been qualified from the colleges. So as per wish and with the help of our district administration, mainly our district collector Mr. Lakshmi Shah and our MLAs Honorable Gadda Mohan Rao Garu and as well as Bonda Uma Garu, we have organized a massive. Well, those are the latest updates in Inside News. Keep watching CVR News English. This is Havila Kottapalli. Have a good day.